वंदे मातरम मित्रों। मनुष्य जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है और तभी शुरू करता है जब उसको ये प्रश्न जागता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। चाहे गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, जितने भी महान दिव्य सत्ताएं हुई है अपने देश में और संसार में, उनकी लिमिटेशन जब जीवन की वो देखते हैं तब वो जागते हैं मित्रों। और ये हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो कहता है कि इट्स इनफ, बहुत हो गया, अब क्या है ये सब। लेकिन ये सब आने तक या सब महसूस करने तक और उसके बाद ढूंढने में उसका मुख्यतः पूरे जीवन का समय जाया हो जाता है। और है नहीं में इफ गॉड एग्जिस्ट वाला मामला ही चलता रहता है मित्रों। दो शख्स हैं जिनको हम बहुत ही ऑथेंटिकली, जिनकी रचनाओं को, जिनके अनुभव को हम अपना आधार बना सकते हैं। वो है हमारे भारतवर्ष के स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद। दोनों का अनुभव, दोनों के स्क्रिप्चर्स हमारे लिए ग्रेट हेल्प हो सकती है अगर हमारे अंदर एक सच्ची अभिप्सा है मित्रों। उन्होंने कोई भी राइटिंग, कोई भी आर्टिकल, कुछ भी बात दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कही है। ये डायरेक्ट सुप्रीम एक्शन ऑन द अर्थ, सुप्रीम का डायरेक्ट एक्शन का एक आविर्भाव है इन दोनों के जीवन संरचना मित्रों। तो हम उनके जीवन के अनुभव को, उनकी राइटिंग्स को कैसे अपने जीवन का एक मशाल बना सकते हैं, एक सर्च लाइट बना सकते हैं, एक लाइट हाउस बना सकते हैं और उसके तहत चल सकते हैं, इसकी आवश्यकता है मित्रों। हमारे आसपास हजारों लाखों भक्त हुए हैं और बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि सब कपोल कल्पना होंगी, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये ऑथेंटिक, मोस्ट साइंटिफिक और हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं दोनों। और दोनों के अनुभव से हम समझें, सीखें कि जीवन को कितनी सहजता से हम ईश्वर के मार्ग पर ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का पहला प्रश्न था रामकृष्ण परमहंस से कि ठाकुर, आपने भगवान को देखा है? और फिर उनका जीवन किस दिशा में कैसे मुड़ा और कहाँ तक वो पहुँचे और क्या उनने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, वेदांत के लिए किया। और श्री अरविंद देश को आज़ाद कराने के लिए उनका ये बीड़ा उठाया था और उनको जेल हुई और जेल में उनने वासुदेव से एड्रेस करते हुए पूछा, जब उनको देखा भी नहीं, उनका अनुभव नहीं हुआ, कि मेरे अपने भारत माँ को आज़ाद करने का जो सपना देखा था क्या अपराध है, मेरी क्या गलती है, मुझे जेल में क्यों डाल दिया गया है। तब वासुदेव ने कहा कि देश आज़ाद हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग लोग अपॉइंट है, आपको कुछ और करना है। मित्रों, कितना हम देखें कि उनका जीवन किस तरह से, क्या क्या उन्होंने किया है। अगर हमने उस दिव्य वाणी को सुनने का प्रयास चालू कर दिया है, तब हम अपनी ही इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ही इम्पोजिशंस को संसार पे, लोगों पे, अपने आप पर थोपते रहते हैं। हम देखते ही नहीं कि हमें किस लिए भेजा गया है, क्या वो चाहते हैं हमसे। बहुत सहज होता है मित्रों मार्ग, लेकिन हम उसको माइंड की वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू लिसन द वॉइस ऑफ द डिवाइन। ईश्वर की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। एक छोटी सी घटना मित्रों मैं बताता हूँ कि कैसे ईश्वर काम करते हैं संसार में। एक महाराज थे, संत थे, और वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के जो कुछ मिलता था उसको साफ करके फिर उसका प्रक्षालन, जिसका भी शुद्धता करके फिर ईश्वर को भोग लगाते थे और वो स्वयं भी पाते थे और बस एक समय भोजन करते थे। ऐसा उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वो बहुत साल बीत गए ये प्रोसेस में, बस उनकी साधना करते, भगवान की सेवा करते और भिक्षा मांगते। जो कुछ 2-4 रोटी जो भी मिल जाता था भक्त दे देते, बस वो भोग लगा के। और कभी कभी झूठा भी आ जाता था, लोग बहुत कम नहीं होते हम जानते हैं, तो कुछ अपना खाया हुआ भी उनको दे देते, पर वो भगवान को प्रक्षालन करके उनको भोग लगाते थे और फिर पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि भोग लगाना भूल गए और मुंह में रख लिया कौल, और रुकते से उनको लगा कि अरे आज तो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, अब मैं कैसे खा सकता हूँ, ना वो खा सकते हैं ना निकल सकते हैं। ही वॉज वेटिंग। तो एक आवाज़ आई कि
भोजन क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने भोग नहीं लगाया आपको, कैसे कर सकता हूँ? अरे बोले, तो रोज़ मुझे लोगों का झूठा खिलाता है, आज अपना झूठा भी खिला दे मुझे। मित्रों देखिए आप, ईश्वर कितना नज़दीक होता है, ईश्वर हमारी हर प्रक्रिया में किस तरह से इन्वॉल्व है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि हमारी भाव तो हो, ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे जीवन का हर एक आयाम, हर एक स्टेप उनकी शरण में है। तो अगर अपना भाव है तो है, और इट रिचेस मोस्ट ऑर्डिनरी एक्शन को भी वो लिफ्ट कर सकते हैं। कितना एक भिक्षा का अन्न प्राप्त किया हुआ, वो अगर वो भोग लगा रहे थे, इज रिसीविंग, और उसको झूठा है और अपवित्र है, सब हमारी मान्यता है। ईश्वर के लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मित्रों। ये छोटी घटना है, हमें दिखाती है, समझाती है मित्रों कि हमारे कर्म को हमको किस तरह से ईश्वर को ऑफर करना चाहिए। और ईश्वर हर एक क्षण हमारी हर एक अभिप्सा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मित्रों बहुत समय हमने जाया कर दिया है, धीरे धीरे अब इस तरफ जागें, आगे बढ़ें और ईश्वर के मार्ग में अपने आप को उन्नत करें। वंदे मातरम।